नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे जो सर्दियों में भी हमें न सिर्फ स्वस्थ और फिट रखेगा बल्कि हमारे वजन को भी कंट्रोल में रखेगा। इन अभ्यासों से बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और डाइजेशन अच्छा रहता है। क्योंकि मैं इन अभ्यासों को प्रत्येक दिन करती हूँ, तो आप भी इनका अभ्यास प्रत्येक दिन करें। किसी भी आसन में बैठ करके लंबा गहरा श्वास भरें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। जिस गति से श्वास लें उससे धीमी गति से श्वास को रिलीज करना है। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी को मिलाकर घुटनों पर टिकाएं। स्पाइन को यानी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा, गर्दन, कमर, पीठ बिल्कुल सीधे, सिर को भी एकदम सीधा रखना है। डीप ब्रीदिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब हम श्वास भरते हैं तो हमारा पेट भी थोड़ा सा बाहर निकले और जब श्वास को रिलीज करते हैं तो पेट अंदर जाए। 5 बार इस तरह से लंबा गहरा श्वास भरें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। उसके बाद 3 बार ओंकार का नाद करें। लंबा गहरा श्वास भरकर हर बार छोड़ते हुए, श्वास को बाहर छोड़ते हुए हम ओम का उच्चारण करते हैं। ओंकार का नाद 3 पार्ट में करते हैं, आ ओ मा, और तीनों को बराबर बराबर समय दे करके करना है। उसके बाद दोनों पैरों को ऐसे खोलें। पहले बाएं पैर की एड़ी को बीच में रखें और उसके आगे दाएं पैर की एड़ी को मैक्सिमम विस्तार करें घुटने का, और ध्यान रखें कि जितना अधिक जमीन से यानी मैट से घुटना सट सके। दोनों हाथ घुटनों पर, दाएं हाथ को बाएं घुटने पर टिकाएं, बाएं हाथ को कमर के पीछे, श्वास छोड़ते हुए पीछे घूम जाएं। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। बाएं हाथ को दाएं घुटने पर और दायां हाथ कमर के पीछे, श्वास छोड़ते हुए पीछे घूमें। कुछ पल, कम से कम 10 काउंट्स तक ऐसे ही रुकने की कोशिश करें। आप पीछे मुड़ करके नॉर्मल ब्रीथ कर सकते हैं। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। 3 बार दोनों तरफ से कम करना है और हर अभ्यास को रुक रुक करके करना है। जिस पोजीशन में जब हम पहुंचते हैं तो उस पोजीशन में कम से कम 10 काउंट्स तक रुकने की कोशिश करें। दोनों हाथों को मैट पर ऐसे टिकाएं, बाएं हाथ को स्थिर रखें, दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर लेकर के जाएं। अब बाएं हाथ की कोहनी को भी मैट से टिकाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए बाएं साइड झुकेंगे। इस वक्त ध्यान रखेंगे कि घुटने और हिप दोनों मैट से टिके हुए रहें। तो काफी अच्छा स्ट्रेच राइट साइड में फील होगा। जितना आप झुक सकते हैं नीचे झुकें। पूरा झुक जाने के बाद 10 काउंट्स तक ऐसे ही बने रहने की कोशिश करें। नॉर्मल ब्रीथ करें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। फिर दाएं हाथ को स्थिर रखते हुए बाएं हाथ को ऊपर ले जाते हैं श्वास भरते हुए। अब श्वास रिलीज करते हुए बाएं हाथ को दाएं तरफ ले जाते हैं और दाएं कोहनी को भी मैट से सटाते हैं। प्रेशर बाईं तरफ पड़ेगा। पूरा श्वास रिलीज होने के बाद जहां तक आप आते हैं वहीं पर 10 काउंट्स तक होल्ड करें और नॉर्मल ब्रीथ करें। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। ये अभ्यास न सिर्फ आपके साइड फैट को कम करते हैं बल्कि हमारा मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ाते हैं। तो इससे पाचन अच्छे से होता है और जब डाइजेशन अच्छे से होता है तो हमारा वजन भी कंट्रोल में रहता है। दोनों पैरों को फैला दें। अब दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला। दाएं पैर को स्थिर रखकर बाएं पैर को बीच
एड़ी को बीच में टिकाते हैं इस प्रकार। दाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें, दाएं पैर को और ज्यादा दाएं तरफ ले जाने की कोशिश करें और बाएं हाथ को ऊपर से श्वास भरते हुए लाएं और श्वास रिलीज करते हुए दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें वैसे ही, और जितना ऊपर घूम सकते हैं घूम जाएं, यानी ऊपर की ओर अपने शरीर को करें। 10 काउंट्स तक होल्ड करें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, नॉर्मल ब्रीद, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। हर अभ्यास को कम से कम 5-5 बार दोहराना है। दूसरे पैर को सीधा कर लें। अब दाएं पैर को बीच में टिकाते हैं, बाएं पैर को बाएं साइड में, बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें और कोहनी को घुटने से सटाने की कोशिश करें। अब दायां हाथ पीछे से ले जाएं, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें और चेहरा ऊपर, जितना शरीर को ऊपर की ओर ट्विस्ट कर सकते हैं करें। 10 काउंट्स तक होल्ड करें, नॉर्मल ब्रीथ लेते हुए, श्वास भरते हुए वापस। ये अभ्यास न सिर्फ पेट के लिए बल्कि शोल्डर के लिए, बाहों के लिए, पीछे बैक के लिए, सब में बहुत आराम देता है। यह स्पाइन को भी इलास्टिक बनाता है, लचीला बनाता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। दोनों हाथ, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा, सबसे पहले ऐसे सीधा बैठे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे। अब यहाँ पर कंधे को पीछे की ओर रखते हुए और पेट के हिस्से को आगे की ओर, हिप भी पीछे, कंधा भी पीछे, सिर्फ पेट को आगे करके ऐसे कोहनी को घुटने से सटाने की कोशिश करें। जितनी देर कर सकते हैं ऐसे स्थिति में धीरे धीरे रुकेंगे। पश्चिमोत्तानासन का ही अभ्यास है। अगर आप और आगे झुक करके सिर को घुटने तक ला सकते हैं तो लाएं, और नहीं ला सकते तो जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि जिनके पीठ में या कमर में दर्द है तो उनका तकलीफ बढ़ सकता है। तो धीरे से नीचे की ओर आए, जितना आते हैं, जहाँ तक आते हैं वहीं तक आए। आप चाहें तो दोनों हाथों से पैर की एड़ियों को पकड़ करके पूरा नीचे आ सकते हैं। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। दोनों हाथों को पीछे, जैसे को मुखासन में लॉक करते हैं, लॉक कर लें। अब वही अभ्यास को इसमें भी दोहरा सकते हैं। जितना झुकें आप, जरूरी नहीं कि एकदम से घुटने से हम सट सकते हैं। जितना आप झुक सकते हैं झुकें। श्वास भरते हुए वापस। फिर दूसरी तरफ से दोनों हाथों को एक दूसरे से लॉक कर लें, गोमुखासन की तरह, और श्वास छोड़ते हुए झुकें। हमेशा ध्यान रखें, अगर सर्वाइकल का दर्द है या स्पाइन में बहुत ज़्यादा दर्द है तो अभ्यास को नहीं करेंगे। दोनों पैरों को फैला करके भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, तब ये शायद थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो। श्वास छोड़ते हुए वापस। हमेशा ध्यान रखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं, श्वास भरते हुए वापस। दूसरी तरफ से श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, श्वास भरते हुए वापस। वापस। हर अभ्यास को 5-5 बार दोनों तरफ से दोहराना है। घुटनों के बल वज्रासन में बैठ जाएं। यह अकेला एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन के उपरांत भी करते हैं, और इससे पेट के अंदर के सारे ऑर्गन्स व्यवस्थित होते हैं। तो हमारा भोजन जो है, जो हम खाते हैं उसका पाचन अच्छे से हो पाता है, और जब पाचन अच्छे से होता है तो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट कहीं जमा नहीं होने पाता है। तो वज्रासन में बैठने के लिए दोनों पैर के अंगूठे को ऐसे सटाते हैं और एड़ियां दोनों बाहर की ओर। बीच वाले हिस्से में तल हमारा नितंब होता है। ऐसे दोनों हाथों को घुटनों पर टिकाएं, या ऐसे ध्यान मुद्रा में भी अभ्यास को कर सकते हैं। सीधा बैठें,
कम से कम 5 मिनट तक भोजन के बाद आप इसका अभ्यास नियमित रूप से प्रत्येक दिन कर सकते हैं। दोनों घुटनों को दोनों तरफ फैलाएं। पेट के निचले हिस्से से नीचे मैट पर हमें फैलना है। तो दोनों हाथों को ऐसे स्वीप कराते हुए पेट को फैलाएं सीधा एकदम मैट से ऊपर। ध्यान रखिए, नीचे जब आते हैं श्वास बाहर, और इस स्थिति में आप जितनी देर चाहे रुक सकते हैं। यह आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, एंजाइटी को, डिप्रेशन को दूर करता है, नींद को अच्छा करता है। यही नहीं, चूंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारे चेहरे की ओर होता है तो हमारे चेहरे की कांति को बनाए रखता है। यह स्किन के लिए भी बहुत लाभप्रद आसन है। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। तो इन अभ्यासों को करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, न ही इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है। नियमित रूप से इनका अभ्यास करें और अपने आप को सर्दियों में भी स्वस्थ रखें, अपने वजन को कंट्रोल में रखें। वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, राइट साइड पे बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।